फौज का दावा झूठा निकला है। भारतीय मीडिया का भी दावा हस्बे मामूल हस्बे रिवायत झूठा निकला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की। आईएसपीआर की जानिब से यह ताज़ा बयान जारी किया गया है और कहा यह गया है कि भारत की जानिब से किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं। पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का जवाब दिया है। भारत की जानिब से बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई थी, बॉर्डर मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी की गई थी और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है इस भारतीय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का और भारत ने यह दावा किया था जो कि झूठा निकला है। भारत की जानिब से कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठा निकला है और आईएसपीआर ने इस भारतीय झूठे दावे की कलई खोल दी है। भारत ने मुश्तबा हमलावरों के लालच पेट का जिक्र झूठ पर मबनी है, यह कहना है आईएसपीआर का। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि हमारी सरजमीन पर किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आईएसपीआर का ये कहना है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थे, भारत की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं, ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी। जबकि आईएसपीआर ने अपने 2 जवानों की शहादत की भी तस्दीक की है। बिलाइश्ताल फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक्स करार देना सच्चाई को तोड़ मोड़ कर पेश करना है, ये कहना है आईएसपीआर का। हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत पूरी तरह से कर सकती हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज में भरपूर सलाहियत है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करें, यह कहना है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि हमारी अफवाज पूरी तरह से मुसल्लह भी हैं और भरपूर सलाहियत भी रखती हैं कि दुश्मन की गनों को खामोश करवा सकें और दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को पसपा कर सकें। पुरअमन हमसायगी के विजन को हमारी कमजोरी न समझा जाए, ये कहना है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का। भारत की जानिब से सीज फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जा रहा है, ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भी भारतीय इश्ताल अंगेजी के खिलाफ सख्त बयानात दिए हैं और सख्ती से मजम्मत की है। वजीर आजम ने भी इस इश्ताल अंगेजी की, जबकि भारतीय फौज की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इन दावों को मुस्तरद कर दिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थे। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। हम चाहते हैं हम से रहो, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस जबान में बात करोगे उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आज भारत ने पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग की है। सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा दावा किया गया भारत की जानिब से, लेकिन भारतीय फौज का यह दावा झूठा निकला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और भारत ने किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की हैं, आईएसपीआर का यह कहना है। और आईएसपीआर का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुक्रिया महमूद शाह साहब, वक्त न्यूज से आप बात कर रहे हैं। सर, भारत क्या चाह रहा है? दावे करी जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक्स की ही नहीं गई हैं। जी बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक उनको पता ही नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर एक जुनूनियत है उनके पब्लिक में और वो अपने हुकूमत से डिमांड करते हैं और उनकी हुकूमत भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी आधा पागल है, आधा पागल अभी हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचा कि वो बहुत कुछ कर लेगा। तो मेरे ख्याल में अभी खाना पूरी के लिए वो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग को, हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर हम 4 साल जो है इसको हीट अप रखा है और उसके ऊपर फायरिंग जो है वो दिन रात का एक कंटिन्यूस मामला रहता था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हार्डन पोजीशन है और हम भी उनका ऐसे जवाब दे सकते हैं कि उनके काफी सारा नुकसान कर सकते हैं और अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो ये आपसे हम तैयार बैठे हैं।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक जानिब तो भारतीय अफवाज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि LOC पर जो ये फायरिंग की जा रही है, जंगबंदी के मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं और अब कोई जंगबंदी का मुआहदा नहीं है उनके पेश नज़र। तो ये कुछ मुतजाद से बयानात सामने आ रहे हैं, ये क्या है? ये कोई एक पागलपन है, कोई हिजानी कैफियत है, हिजियानी कैफियत है, ये क्या है भारत का जुनून? बिल्कुल हिजानी कैफियत है। आप सोचें कि इनकी जो हुक्मरान है इन्होंने, और ये बीजेपी है, इन्होंने सोचा कि हम जैसे पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हम वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कोर्ट साथ डॉक्ट्रिन ने बनाया कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जब ये बैठे हैं उनके फौज वाले और एयरफोर्स वाले और उनसे पूछा है कि अच्छा जी हम ये करना चाहते हैं, उसने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो स्ट्राइक करेंगे तो वो डबल स्ट्राइक कर लेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने भी फरमाया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थी ही नहीं, ये तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी जिसका ISPR ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया, भारत को झूठा दावा किया गया। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत ने कहा और लेकिन असल में तो ये थी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, आखिर ये की क्यों जा रही है? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? वो जो कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबे को नोचे, ये वही है। क्या भी वो कुछ कर नहीं सकते। जो उन्होंने सोचा कि अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक, उनके एयरफोर्स ने कहा कि जी कर लेंगे, लेकिन ये हम आपको जमानत नहीं दे सकते कि हमारे जहाज वापस आ जाएंगे। तो फिर ये ब्रिगेडियर साहब क्या फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से? क्योंकि काफी सारे मुहावजों पर भारत को और खुसूसन नरेंद्र मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से बात हो, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, उसके बाद जिस तरह से भारत ने आबी जारियत की बात की, लेकिन ये फिजिबल ही नहीं है, ऑन ग्राउंड भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो काफी मुहावजों पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है भारत? जी बिल्कुल, इस फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जगह पे जंपे लगाते रहें। आप इधर पाकिस्तान के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, वरना आपको शिकस्त होगी और आपको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो उनके अपने लोगों ने उनको कह दिया है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो उन्हें पानी की बात की तो उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट है, ये बैनुल-अक़वामी माहिदे इस तरह जल्दी नहीं टूटते, नहीं तोड़े जा सकते और उसके इम्प्लीकेशन होती हैं। तो सारी चीजें जब उन्होंने सोची कि अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपनी जगह पे अभी जंपे लगा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। उनको पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है और कौन कर सकता है, क्योंकि न तो भारत अमेरिका है और न पाकिस्तान छोटा सा मुल्क बर्मा है या भूटान है या नेपाल है जिसको उन्हें अंडर थंब रखा होता है। तो उनको अभी रियली दीवार के सामने आ गए हैं, तो उनको समझ नहीं है और उनकी जुनूनियत जो है। तो फिर ब्रिगेडियर साहब, फिर क्या ये जो भारत का ये जो भारत के एक्ट्स हैं, जिस तरह से भारत प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इसे सिर्फ गीदड़ भभकियां ही समझा जाए? क्योंकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, हमारे एटमी हथियार हैं, वो हमारे पास शबरात के लिए चलाने के लिए हमने नहीं रखे हुए, हमने इसी मकासद के लिए रखे हुए हैं। लेकिन इस बयान को भारत ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया अगर इंडियन मीडिया को देखा जाए। तो फिर जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है तो भारत जाग की तरह बैठ जाता है। तो फिर इसे गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ और क्या कंसीडर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये गीदड़ भभकियां हैं, अपनी जगह पे वो लगे रहेंगे। अपनी बुखार की वजह से जो है वो जैसे पागलपन की बातें करते हैं, हम शायद हमदर्दी कर सकते हैं। और मैं ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है बड़े तहम्मुल से, तो वो बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब तफसीली बात कर रहे थे और महमूद शाह साहब का यही कहना है कि भारत की जानिब से ये गीदड़ भभकियां हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सूरत हाल है, क्योंकि भारत को बड़े बड़े मुहावजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। सिफारती मुहावजों पर भारत का ये कहना था कि पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, लेकिन
हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश भारत को खुद ले डूबी है और भारत खुद तनहा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से रूस के फौजी दस्ते पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान में भरपूर तरीके से जंगी मशकें की जा रही हैं, पाकिस्तान और रूस के कोलैबोरेशन के साथ ये जंगी मशकें की जा रही हैं। भारत की जानिब से दावा किया गया था कि रूस की फौज पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन भारत को इसमें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग की है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग की है। भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी शहीद भी हुए हैं, जबकि 9 फौजी इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया है जैसी हरकत भारत की जानिब से की गई थी। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया है जैसी भारत ने कार्रवाई की थी, ये कहना है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उनका कहना था कि भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी शहीद जबकि 9 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ताज़ा बयान सामने आया है और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि गुज़श्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है और ये भी कहना है ख्वाजा आसिफ का कि भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं, जबकि 9 अफराद जख्मी भी बताए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से कि हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया है जैसी भारत ने कार्रवाई की थी। भारत को उसी की जबान में जवाब दिया गया है। भारत की जानिब से फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई है, ये कहना है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान का। गुज़श्ता रात भारत ने पाकिस्तान पर छोटे हथियारों से फायरिंग की है और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन भारत की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं। झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। ISPR ने भी इस खबर की नफी की है और ISPR ने भी भारत का इस प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया है। भारत के इस प्रोपेगेंडा को भारतीय फौज की जानिब से ये कहा जा रहा था कि भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, लेकिन ISPR ने भारत के झूठे दावे की कलई खोल दी है। किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं और मजीद तकवीत दी है ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि गुज़श्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से और जंग बंदी के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फायरिंग से पाकिस्तान के 2 फौजी भी शहीद हो चुके हैं, जबकि 9 जख्मी भी बताए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दुश्मन को उसी की जबान में जवाब दिया है और ख्वाजा आसिफ का भी यही कहना है कि जिस जबान में भारत ने बात की उसी जबान में भारत को जवाब दिया गया और उसी जबान में भारत को जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग की। भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी शहीद हुए, जबकि 9 फौजी इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया है जैसा भारत ने जवाब लेने का सोचा था। भारत की कार्रवाई जैसी थी, पाकिस्तान की जानिब से भी वैसा ही जवाब दिया गया, ये कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। भारत की जानिब से फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एक सोचा समझा मंसूबा था जो भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई और फायरिंग की गई। इस मंसूबे के पीछे हो क्या सकता है सर? ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब से हम दोबारा से रब्ता करेंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा का ताज़ा बयान सामने आया है और वज़ीर दिफा का ये कहना है कि भारत ने गुज़श्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, छोटे हथियार इस्तेमाल किए भारत ने और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग की है और भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी भी शहीद हुए हैं, जबकि 9 अफराद जख्मी भी हुए हैं। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग की और भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी शहीद हुए, जबकि 9 फौजी जख्मी हो गए। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया जैसी भारत ने कार्रवाई की थी। भारत की जानिब से
फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस मौका पर कहना क्या था, आपको सुनवाते हैं। आज रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फ़ायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आवाम को मीडिया के ज़रिए कि हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलस सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी अफवाज ने भारतीय अफवाज को वैसा ही जवाब दिया जैसी उन्होंने कार्रवाई की थी। गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग की, ये कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उनका कहना था कि भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी शहीद, 9 जख्मी हुए। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया जैसी भारत ने कार्रवाई की। भारतीय मीडिया का सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा झूठ पर मबनी है, ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का भी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी ताज़ा बयान दिया है और पाक फिजाइया का ताज़ा बयान आया है। भारतीय मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा झूठ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक फिजाइया हरदम मुस्तैद और किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत हर कीमत पर की जाएगी, यह कहना है तर्जुमान पाक फिजाइया का। भारतीय मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था जो कि बिल्कुल झूठा, लग़्व और बेबुनियाद था। अब भारतीय मीडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया है वो झूठ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फिजाइया की जानिब से भी ये वाज़े कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि पाक फिजाइया हरदम मुस्तैद है और किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है।